मोटू बंदर की बहादुरी। एक जंगल था जो हमेशा खुशियों से भरा रहता था। जंगल के हर कोने से हंसी, खुशी और मस्ती की आवाज आती थी। और उसी जंगल का सबसे चालाक, सबसे मजेदार और हर किसी का प्यारा दोस्त था मोटू बंदर। हाँ, मोटा था, लेकिन काफी चतुर। उसकी हर एक हरकत में एक अलग ही मजा था। सब उससे हमेशा पूछते थे, मोटू भाई, तुम्हें डर नहीं लगता? और मोटू हर बार मुस्कुराते हुए जवाब देता, डर? क्या होता है ये? क्या वो भी जंगल में होता है? एक दिन जंगल में कुछ अजीब होने लगा। पूरा जंगल चुप था, बिल्कुल शांत। कोई आवाज नहीं, न तो पक्षियों की चहचहाहट, न जानवरों की धूम। सब कुछ थोड़ा अलग सा लग रहा था। ऐसा लगा जैसे जंगल का सुकून किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रहा हो। मोटू बंदर को ये बात काफी अजीब लगी, पर उसने अपनी मजेदार आदत कभी नहीं छोड़ी थी। जंगल के बीच एक पुराना, बड़ा और डरावना पेड़ था, जिससे जंगल के सारे जानवर दूर रहते थे। उस पेड़ के नीचे एक भूतनी का अफसाना मशहूर था। कहा जाता था कि उस पेड़ के पास जो भी गया, कभी वापस नहीं आया। मोटू ने सोचा, क्या ये सिर्फ एक अफसाना है या कुछ और? जाकर देखते हैं। तो एक रात, जब जंगल में अंधेरा छा गया और सब सो रहे थे, मोटू बंदर ने सोचा, आज रात कुछ अलग करते हैं। आज उस पेड़ तक जाते हैं जहां कोई नहीं जाता। उसकी आंखों में एक चमक थी और दिल में एक जुनून, लेकिन एक छोटी सी घबराहट भी। पर मोटू ने अपने मन को संभालते हुए कहा, डर के आगे जीत है, बस मुझे ये समझना है। रात का समय था, जंगल में बिल्कुल सन्नाटा था। मोटू बंदर धीरे धीरे उस बड़े पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक मजेदार मुस्कान थी। रास्ते में कभी कभी कोई पत्ता गिरता या हवा चलती, तो मोटू हल्का सा डर जाता, लेकिन तुरंत अपने आप को संभाल कर कहता, अरे ये तो बस हवा है, और मैं तो हवा से भी तेज हूँ। जब मोटू उस पेड़ के करीब पहुंचा, उसने देखा कि वाकई कुछ अजीब था। पेड़ के आसपास एक गहरा अंधेरा था, और उस अंधेरे में से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। ये क्या हो सकता है? मोटू ने सोचा और पेड़ के और करीब चला गया। तभी उसने सुना एक हल्की सी आवाज। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। फिर अचानक उस रोशनी के अंदर से एक भूतनी निकली। आंखों और चेहरे में गुस्सा, आवाज में धमकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मोटू? मोटू बंदर ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मैं तो बस ये देखने आया था कि ये पेड़ का राज क्या है। भूतनी थोड़ा गुस्से में आई और बोली, तुम्हें पता नहीं, यहाँ जो आता है वो कभी वापस नहीं जाता। तुम भी यहाँ से कभी जा नहीं पाओगे। लेकिन मोटू बंदर को डर के सामने झुकना कभी नहीं आया था। उसने भूतनी को देखा और बोला, अगर आप सच में इतनी शक्तिशाली हैं, तो क्या आप मुझे डरा कर रोक सकती हैं? डर तो बस मन का एक वहम है। मैं तो यहाँ अपने दोस्तों के लिए सच का पता लगाने आया हूँ। भूतनी ने पहले तो मोटू की बात पर हंसी उड़ाई, लेकिन जब उसने देखा कि मोटू अपनी बात पर बिल्कुल अडिग है, तो उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। भूतनी ने अपनी आवाज को धीरे किया और बोली, मोटू, तुम अलग हो। तुमने जो हिम्मत दिखाई है, वो किसी और में नहीं थी। सब यहाँ सिर्फ अपने डर से भागते हैं, लेकिन तुम डर का सामना करने आए हो। इसलिए मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। भूतनी ने अपने हाथ से हवा में एक जादू की रेखाएं बनाई और बोली, ये पेड़ कोई मनहूस जगह नहीं है। ये एक परीक्षा है, जो सिर्फ उसके लिए है जो अपने डर का सामना कर सके। तुमने अपना डर पार कर लिया है मोटू। तुम सच में एक वीर हो।
मोटू बंदर का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने भूतनी को धन्यवाद दिया और वापस जंगल की तरफ चल पड़ा। जब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचा, तो सब उससे पूछने लगे, मोटू, क्या हुआ? तुम वापस कैसे आए? मोटू मुस्कुराया और बोला, डर के आगे जीत है दोस्तों। अगर हम अपने डर का सामना करते हैं, तो सबसे बड़ा राज यही है कि डर सिर्फ हमारे मन का वहम होता है। और उस दिन से मोटू बंदर सिर्फ जंगल का सबसे मजेदार नहीं, बल्कि सबसे हिम्मत वाला भी बन गया। सब उससे ये सीखने लगे कि जिंदगी में कभी भी डर के आगे झुकना नहीं चाहिए। जिंदगी में डर को कभी अपना रास्ता रोकने मत दो। जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो अपने डर का सामना करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें। ऐसे ही और मनोरंजक कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।